Hello everybody, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Expert Level Technical Analysis Series. So आज this is episode number 5 और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे gaps और inefficiencies के बारे में बात करूंगा. So please pause this video and read the disclaimer before we begin into the video. Gap and inefficiency. The gap or inefficiency is the thing or low transacted area of chart which is formed when there is a quick or large move to the upside or downside. तो गैप और इनएफिशिएंसी जो है ये चार्ट के ऊपर एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पे वेरी लो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रांजैक्ट हुआ होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक इंपल्सिव मूव आया होता है या एक बहुत क्विक पंप या डंप आया हुआ होता है. ठीक है, लाइक जब एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा लो वॉल्यूम ट्रांजैक्टेड हुआ होता है बिकॉज प्राइस इतनी ज्यादा मूवमेंट से और इतनी ज्यादा स्पीड से ऊपर गई हुई होती है या नीचे आई हुई होती है. तो जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको अपनी ट्रेड को ट्रांजैक्ट करने में या उनकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में टाइम ही नहीं मिलता. whenever inefficiency form, it is most probably that price will move with same formation as it impulse. तो जब भी इनएफिशिएंसी फॉर्म होती है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस जिस तरह से प्राइस आई है उसी तरह से ही वापस भी जाएगी. लाइक अगर प्राइस क्विकली इंपल्स लेके अपसाइड पे गई है तो थोड़ी देर रेंज करके या रिजेक्शन वगैरह लेके वहां से प्राइस उस गैप को फिल करने जरूर आएगी. और इसी तरह अगर प्राइस ने कोई ड्रॉप लिया हुआ है क्विकली तो प्राइस जब रेंज फॉर्म करे तो जाहिर सी बात है कि प्राइस रेंज करके वहां से किसी सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद उस गैप को भी फिल लाजमी करेगी. द इनएफिशिएंसी कैन प्रोवाइड द बेटर आइडिया और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप्स टू ट्रेड एंड मेक मनी फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. तो जो इनएफिशिएंसीज है ये आपको काफी ज्यादा अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स प्रोवाइड करती है और काफी ज्यादा मनी मेकिंग के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देती है जिससे हम अपने ट्रेडिंग के विन रेशियो को बढ़ा सकते हैं. द गैप यूजुअली फॉर्म्स वेरी लो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस व्हेन दे अकर्स. तो जो गैप्स हैं इनके अंदर जब ये गैप फॉर्म होता है तो इसके अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो बहुत कमजोर और बहुत वीक होते हैं. तो उनसे हम रिजेक्शंस को इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो इस तरह का एक ये डाउन साइड का मूव आया हुआ है. ठीक है, ये क्विकली इंपल्स आया हुआ है कि कैंडल को यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम इधर ट्रांजैक्ट हो ही नहीं सका. ठीक है, तो ये एक इंपल्स आया. तो इसी तरह प्राइस अगर जब ये इस तरह का आ चुका है तो इसके अंदर काफी ज्यादा जैसे इनकेस ये ड्रॉप का है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं फॉर्म हुई. लाइक अगर हम इधर फिप पे पुल करें तो जो फिप के लेवल्स इसके अंदर आ रहे होंगे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे. लाइक कोई और भी इधर कोई लेवल आ रहा होगा तो वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइस में यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रांजैक्ट नहीं हुआ और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस उन लेवल्स को ब्रेक कर देगी. तो उसी तरह पे प्राइस अपसाइड पे भी चली जाएगी. ठीक है, और अगर प्राइस इस तरह से करते हुए या स्लो अपसाइड पे जाएगी तो हम ये गैप फिल हो जाएगा, ये वाला जो गैप आया, और हम इसके लेवल्स को सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह ये डाउनसाइड के लिए होता है. सो हाउ टू यूज गैप और इनएफिशिएंसी. फर्स्टली वी नीड एन इंपल्सिव मूव टू द अपसाइड और डाउनसाइड. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इंपल्सिव मूव चाहिए होता है. लाइक इस केस में ये एक अपसाइड का मूव है. तो इंपल्सिव मूव जो फॉर्म होता है उसके बाद हमें वेट करना होता है कि प्राइस वहां पे कोई रेंज फॉर्म करे या रेड कैंडल्स फॉर्म करे. लाइक इनसाइड अगर ग्रीन है तो उसके बाद रेड कैंडल्स भी कुछ आ जाए, और अगर रेड डंप आया हुआ है तो हम यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल्स भी फॉर्म हो. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास कोई रेंज फॉर्म होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक इंपल्स हमारे पास कंप्लीट फॉर्म हो गया. तो हम उसके जो इंपल्स का स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लेंगे. अब कैसे मार्क करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इंपल्स स्टार्ट होने लगा था उससे प्रीवियस जो कैंडल है, लाइक ये इस कैंडल में इंपल्स आना शुरू हुआ जिसके अंदर काफी ज्यादा बिग कैंडल एक फॉर्म हुई. लाइक ये एक बिग कैंडल नहीं है क्योंकि इससे प्रीवियस कैंडल्स के अंदर ये रेंज वाली कैंडल थी जो अच्छी खासी जो चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली एक आइडिया देना कि जी प्राइस ने यहाँ पे एक इंपल्स लिया और यहाँ से एक अपसाइड लिया है या डाउनसाइड लिया है. तो उस कैंडल को हमने उस कैंडल के जो गैप्स हैं उनको हमने मार्क करना है. अब ये कैंडल एक इंपल्सिव मूव है. ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस कैंडल है उसके जो कैंडल का हाई था, विक था, इनकेस ये रेजिस्टेंस का है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ. तो इसका जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा हमने उसको मार्क कर लेना कि जिसके बाद जिस लेवल को लगने के बाद प्राइस में कोई रेजिस्टेंस नहीं फॉर्म या सपोर्ट नहीं फॉर्म की. लाइक आप देख सकते हैं इसके बाद कोई विकशिक ऊपर नीचे इतनी ज्यादा नहीं आई इसके अलावा, और प्राइस बस सिंपली एक ही खाली एरिया है. ठीक है, इसी तरह ये वाला इतना कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि बैक टू बैक और फॉलोड बाय बुलिश कैंडल, इंपल्सिव कैंडल फॉलोड बाय एन इंपल्सिव कैंडल है तो ये इतना मैटर नहीं करेगा. और उसके बाद जब प्राइस ने एक दूसरा इंपल्स लिया, रिजेक्शन लिया, उसके बाद जब रेड कैंडल फॉर्म कर दी तो जो ऑपोजिट कलर की कैंडल फॉर्म कर दी जिस भी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, इस केस के अंदर रेजिस्टेंस का है या ग्रीन साइड का है, तो उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म की तो जो रेड कैंडल है सेम उसका लो हमने मार्क कर देना है.
कि जिस लो के बाद यहाँ पे वो इतनी खास सपोर्ट नहीं फॉर्म की, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इन दो लाइंस के दरमियान में इतनी कोई खास यहाँ पे कोई कैंडल्स की विक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास गैप है। प्रोबेबिलिटी सेटअप ऑफ गैप्स, तो उसके बाद जब ये गैप्स हमने फॉर्म कर लेंगे तो इसके बाद हमने अपने ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे इसके प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बता दूं कि क्या क्या होते हैं गैप्स को ट्रेड करते वक्त। सो सबसे पहला होता है इट कैन रिजेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट टच ऑफ गैप एंड प्रोवाइड यू अ ट्रेड एंट्री। तो इसका फर्स्ट होता है कि प्राइस अगर यहाँ पे गैप फॉर्म करने के बाद रेंज कर रही है तो जो गैप के अंदर एक मूव होगा, ठीक है, जो फर्स्ट रिजेक्शन मिलेगी गैप से, वो हमें एक ट्रेड एंट्री दे सकती है बेस्ड ऑन द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन और रिजेक्शन देखते हुए हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री, इस केस के अंदर लॉन्ग ट्रेड एंट्री को बुल कर सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे हमें अच्छा गेन देगी। एक ट्रेडिंग सेटअप ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद दूसरा होता है कि प्राइस ने अगर उससे रिजेक्शन दी है, टेक प्रॉफिट हिट किया है और उसके बाद प्राइस ने अगर उसके अंदर एक्सेप्टेंस ले लिया है तो वेरी लाइकली और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस उस गैप को फिल करेगी। लाइक जहां से गैप स्टार्ट हुआ था उसके लो तक प्राइस उस गैप को फिल लाजमी करेगी। तीसरा सेटअप होता है कि अगर प्राइस ने उस गैप को फिल कर दिया है तो जो गैप का जो लो आ रहा था या हाई आ रहा था डिपेंडिंग अपॉन योर केस, तो इस रेंज के बाद अगर प्राइस रेंज फॉर्म कर रही है और प्राइस अगर स्लो नीचे आई है तो वहां पे गैप कम फिल होगा, ठीक है। तो प्राइस जब उस गैप को पूरा फिल कर लेगी तो रेंज के बाद अगर वहां पे ज्यादा सपोर्ट फॉर्म हुई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस वहां से रिवर्सल ले सकती है या एक ट्रेंड फॉर्म कर सकती है। या अगर प्राइस के अंदर वहां पे कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं है तो प्राइस इस फोर्थ सेटअप को फॉर्म करेगी, लाइक रिजेक्शन लेगी, लेकिन ना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं मिला होगा तो प्राइस उसको भी ब्रेक कर देगी और मजीद अपनी इंपॉर्टेंट या मेजर सपोर्ट लेवल की तरफ मूव करेगी जहां से उसको पॉसिबल रिवर्सल मिल सकता है। तो ये 4 सेटअप्स होते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक गैप फॉर्म हुआ, प्राइस ने फर्स्ट टच किया तो यहाँ पे काफी एक अच्छी रिजेक्शन दी। अब ऑब्वियसली एंट्री ट्रिगर के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ही हमें एंट्री मिलती है। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये काफी अच्छी एंट्री मिली होती क्योंकि प्राइस ने गैप को काफी अच्छे तरीके से वेक डाउन किया था और यहाँ पे एक एंट्री फॉर्म की थी, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये प्रोबेबिलिटी सेटअप नंबर 1 कंप्लीट हुआ था जिसने अपना टेक प्रॉफिट भी हिट कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि इसका टेक प्रॉफिट जो है ये मजीद अपसाइड पे जाए या न्यू हाई फॉर्म करे, ये बस एंट्री ट्रिगर हमें इजीली मिल जाता है। हमें टेक प्रॉफिट्स इजीली अपने फिप्स के थ्रू या मैनेज करते हुए अपने यूज करने होते हैं। और उसके बाद once price accepted in a gap, one can expect that gap to be filled instead of rejection from any support and resistance। तो जब प्राइस उस गैप के अंदर एक्सेप्टेंस ले लेगी, लाइक इस गैप को यहाँ से रिजेक्शन दी, उसके बाद रेंज फॉर्म की, अगेन सपोर्ट होल्ड किया, उसके बाद ब्रेक कर देती है, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस उस गैप के लो तक भी फिल करेगी या उस हाई तक भी जाएगी जो पूरा गैप उसको फिल करेगी। और इस चीज को नजर में रखते हुए कि इसके अंदर जो भी कुछ सपोर्ट लेवल आ रहा होगा इस गैप के अंदर प्राइस उसे रिजेक्शन नहीं लेगी। लाइक अगर इस लो से हम इस हाई तक फिप को यूज करें तो 50 और 618 आ रहा होगा लेकिन प्राइस ने उनको ब्रेक कर देना है, उनसे रिजेक्शन नहीं दे रही। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक्सेप्टेंस ली थी, प्राइस ने काफी देर उसके अंदर एक्सेप्टेंस के बाद रेंज फॉर्म किया और इवेंचुअली एकदम क्विक ड्रॉप लिया। जिस तरह से प्राइस ने राइज लिया था उसी तरह से ड्रॉप किया और उस सारे गैप को फिल कर दिया। अब इस गैप के अंदर यहाँ पे इस गैप का जो लो था इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिली इसको यहाँ से, तो इसने इस गैप को भी ब्रेक कर दिया और अपनी मेजर सपोर्ट लेवल की तरफ मूवमेंट की। तो इस तरह हम गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं और काफी ज्यादा इसे हमें हेल्प मिल सकती है, गैप से हमें काफी ज्यादा आइडिया मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फर्दर असिस्टेंस के लिए आप डबल ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।